अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगी कि बायोलॉजी के पेपर में कैसे 100% मार्क कैसे अचीव किए जा सकते हैं। ये मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी है, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी। मैंने अब मैट्रिक में 9th 10th दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह 60 ओवर 60 मार्क्स अचीव किए थे, 9th 10th दोनों में। और मैंने एफएससी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में 80+ मार्क्स अचीव किए थे आउट ऑफ 85। तो मैं आज आपको बताऊंगी मैं कौन सी ट्रिक्स यूज़ करती थी और मतलब डिफरेंट टॉपर्स की ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि कैसे 100% मार्क्स बायोलॉजी में अचीव किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा आता होना चाहिए। ये नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है तो हम टिप्स ले लेते हैं शायद हमारे 100% मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आपको कुछ नहीं आता होगा तो आपकी टिप्स का, मेरी बताई गई टिप्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सबसे पहले बुक वर्क 100% आता। आपको आपकी बुक जो आपके पास है आपको वो 100% आनी चाहिए। और अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग कुछ भी नहीं छोड़ते, बॉक्स याद करते हैं, डायग्राम्स के नीचे जो लाइन्स लिखी होती हैं उसको लर्न करने, उसमें से भी एमसीक्यूज आ जाता है सारे एक एक लाइन, बायोलॉजी की एक एक लाइन का ही सभी एमसीक्यूज, एक एक नंबर में एमसीक्यूज बनते हैं। और आप देखें अगर हमारे एक एमसीक्यूज गलत हो गए तो 60 और 59 100% मार्क्स तो वैसे ही कम हो गए। तो 100% लेने के लिए आपको सबसे पहले बुक की लाइन याद करनी चाहिए। फिर टिप्स का फ़ायदा होगा जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले खुद हार्ड वर्किंग करें। आपको पता है ना, हार्ड वर्किंग के बगैर कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी में हार्ड वर्किंग करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप किसी मुकाम पर पहुँचेंगे। हार्ड वर्किंग इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्किंग के बगैर कुछ नहीं होगा। तो आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो मेहनत करें, आपको मेहनत का ही सिला मिलेगा। मेहनत किए बगैर इंसान के लिए, जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया गया है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर इंसान कहेगा कि मैं कोशिश नहीं करता, मुझे बगैर बैठे बैठाए आराम से मैं बैठा हूँ मुझे सब मिल जाए, तो कभी मार्क्स इतने नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अचीव करें। स्टेबल के स्टार्ट से आप लोग ना, क्लास स्टार्ट हुई है हमने नहीं पढ़ना, एंड पे पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो स्टार्ट से ही कोशिश करते हैं उनको ही एंड पे जाके फ़ायदा होता है। तो आप लोग स्टार्ट पे रोज़ का काम रोज़ किया करें, रोज़ का काम रोज़ करें। जो जितना मिला है उसको लर्न करने में, चीज़ नहीं समझ आ रही उसका कोई ट्रिक बना लें, उस तरह उसको लर्न करें। नहीं समझ टीचर से पूछें, आस्क करें टीचर से, अपने नोट्स बनाएं, इस तरह काम करें। फिर मैं आपको मेरी बताई गई टिप्स का फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा आता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत भूलता भी है तो कोई मसला नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। ठीक है। और आपको आप पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है आपको सब आते हैं, आप 100% लर्न करके गए हैं। तो आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करें कि आपके 60 ओवर 60 मार्क्स आ जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में एक शीट्स होता है। आपको सबसे पहले पेपर आंसर शीट मिलती है, आंसर पेपर मिलता है। और आपको ना वो आपको सबसे पहले उसको ओपन करके देखना होता है कि उसमें कोई पेपर फटा हुआ नहीं है, कोई मिस प्रिंट होता है, मतलब लाइन्स नहीं लगी होती, वाइट में होता है, ब्लैंक होता है। तो आपने देखना है सबसे पहले उसको लाइन्स लगानी नहीं शुरू कर देनी। सबसे पहले आपने उसको ओपन करके देखना है कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर वो फटा हुआ है, यहाँ पे कोई ब्लैंक पेपर है, तो आप राइट टर्न करके देखना है, ये हमें चेंज फायदा होता है, चेंज करके देंगे। सबसे पहले आपने वो अच्छे याद रहता है। फिर आपकी स्पीड भी पेपर्स पर लाइन्स होती है, तो पेपर्स पे अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, टाइम सब बताएंगे आपने, वो लोग वो काम करना है। उसके बाद अपने लाइन्स लगानी है। आपको तकरीबन पहले 10-5 मिनट पहले वो लोग होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लाइन्स लगानी है। लाइन्स कैसे लगानी है, मोटी डबल लाइन लगानी है, मोटी लाइन बाहर की तरफ और ब्रिक लाइन अंदर की तरफ लगानी है। उसके बाद आपने सारे जितना आपको पता है शीट्स लगेंगे, अपनी शीट्स पर लाइन्स लगानी है। उसके बाद आपने सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। आप लोगों ने कट मार्कर से नाइस प्यारी सी राइटिंग में, आपकी राइटिंग भी नीट होनी चाहिए, सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। उसके नीचे आपने शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट करेंगे। आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है बड़ा सा करके, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग देनी है। इनके नीचे लाइन्स लगाएं, इनके नीचे भी डबल लाइनिंग लगाएं आप। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है आपने। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है। अब आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं वो आप सबसे पहले लिखें, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन इसका लास्ट इंप्रेशन। तो आप पहला क्वेश्चन देखेगा, इसका क्वेश्चन अच्छा लिखा हुआ है, स्टार्ट में पढ़ देखा था तो एंड पे शायद वो नहीं गौर से पड़ेगा। तो आपने गलत भी लिखा हो तो कोई मसला नहीं है, आप वो उसकी नज़र नहीं पड़ेगी तो आप बच जाएंगे। ठीक है। आपको सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन का वो वाला पार्ट लिखना है जो आपको आता हो। तो आपने अगर देखो ना, आपको अगर अच्छे से पार्ट 5 आता है तो आपने पार्ट 5 आता है तो आपने सबसे पहले 5 नंबर ही देना ही है ना। आप लोग पहला नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर अंदर पार्ट 5 लिखते हैं तो आपने पार्ट 5 ही जो पार्ट आपने लिखना है आपने उसका ही नेम लिखना है। आपने 1 नहीं लिख देना, ये हमने 1 लिखा है तो ये हमने 5 लिखा तो हम इसकी 1 की हेडिंग देते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखना। आपने 4 आपने 5 लिखना है ना, तो आपने 5 ही लिखना है यहाँ पे।
यहाँ में रोमन नंबर्स में आप लोगों ने 5 लिख लेना। उसके बाद आपने सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है, उसका छोटा सा आप हेडिंग दें, छोटी सी हेडिंग दें, ताकि चेकर को पता चले कि इसने लिखा क्या है। आप डायरेक्ट आंसर ना लिखना स्टार्ट कीजिएगा, आप उसकी छोटी सी कोई भी हेडिंग बना लें। कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिखने से पहले आप मार्कर से लिखिए माइक्रोबायोलॉजी, ताकि चेकर को पता चले कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन इसने लिखी हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, मतलब कोई लंबी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, तो आप उसमें से मेन वर्ड निकाल के इसके बारे में से ज़्यादा पूछा तो आप उसमें से लिखें ज़रूर, ताकि चेकर को पता चले इसने किसके बारे में लिखा। फिर डेफिनेशन को आप इस तरह लिखें कि वो लगे कि वो डेफिनेशन लिखी है। आप डेफिनेशन की हेडिंग दें, आप उसके साथ डेफिनेशन लिखें और प्यारी सी लिखें। आप लोगों की सीक्वेंस होनी चाहिए, आप लोगों की ये आप लाइन स्टार्ट करें, आप लोगों की लाइन देखें, लाइन में एक जहाँ से स्टार्ट करें आप देखें सारी लाइन्स की एक सीक्वेंस होनी चाहिए। जहाँ से एक पहली लाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ से दूसरी लाइन में जाने से पहले वहीं से आप सीक्वेंस रखा करें, वहीं पे एंड होनी चाहिए। जितनी खूबसूरत पेपर लिखेंगे उतना अच्छा चेकर पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, जितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोगों ने कोई लाइन इधर से स्टार्ट हो रही है, कोई लाइन उधर से स्टार्ट हो रही है, कोई दरम्यान से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं करना। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने उनका सीक्वेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जब एक क्वेश्चन एंड करना है, क्वेश्चन की हेडिंग जैसे मैंने आपको बताया हुआ, कोई डेफिनेशन है तो उसको लिखने के बाद आप लोगों ने वो कॉमास लगाने हैं दोनों साइड पे। उसको अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो नीचे लाइनिंग लगा दें, लेकिन उसके नीचे लाइनिंग आप लोगों ने दोनों ब्रीक लगानी है, ब्रीक लाइन से लगानी है। और क्वेश्चन के अंदर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग क्वेश्चन के अंदर कुछ मेन वर्ड्स, आंसर के अंदर कुछ मेन वर्ड्स को मार्कर के साथ लिखने हैं, उससे और ज़्यादा प्रश्न का पेपर टॉपर्स हो बनना है तो कुछ अच्छी ट्रिक्स लेनी होगी। टॉपर्स का पेपर बहुत अच्छा होता है। जब आप लोगों ने क्वेश्चन का एंड करना है तो क्वेश्चन के एंड पे आप लोगों ने लाइन लगानी है। आप लाइन ना लगाए तो कुछ चेकर्स जल्दी में पेपर चेक करते हैं तो वो समझते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन का पार्ट है। जब आप लाइन नहीं लगाते तो फिर आपको नंबर भी नहीं मिलते, फिर आप लोग एंड पे रोने धोने का कोई फायदा नहीं होता। तो आपने इस तरह पेपर अटैम्प्ट करने, जब आपको सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं वो आपने सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। सर आपने पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं इस तरह करने हैं, बहुत खूबसूरती सबसे पहले आता है। फिर आपने वैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके जो पार्ट्स आते हैं, जितने पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं वो करें, जो आपको सबसे पहले आते हैं वो आप सबसे पहले लिखें, जो नहीं आता है उसके लिए एंड उसको छोड़ दें। आप कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जो नहीं, मतलब हमने कितने पार्ट अटैम्प्ट करने हैं उसमें से अगर आपको कम आते हैं तो आप लोग जगह ही नहीं छोड़ के जाते, आप लोग कहते हैं एंड पे लिख लेंगे। तो आप लोग आपको अगर क्वेश्चन का कोई पार्ट भूल गया तो आप उसके लिए जगह छोड़ दें, मतलब इतनी जगह छोड़ें जितनी आपको लगता है वो पूरा आ जाएगा, तो आप उसको कंप्लीट करें। इस तरह आपने जब पहला पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो उसके नीचे बड़ी सी लाइन खींच के लगानी है। फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके पार्ट्स लिखने हैं। आपको जो पार्ट पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका ही नंबर लिखना है। ये नहीं लिखना कि पहले आप 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका 1 नहीं लिख रहे, और 5 अटैम्प्ट करने हैं तो 5 ही लिखना है, ठीक है। आप लोग किस तरह लिखेंगे, उस बच्चे ये गलतियाँ कर आते हैं। तो अपने फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखना, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन, फिर आपने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में नीचे एक लंबी सी लाइन खींच के लगानी है। और शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए जिस शॉर्ट क्वेश्चन की डायग्राम है, जितना अच्छा पेपर करेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। और सबसे अच्छे खास अगर सबसे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा लिखें जो शॉर्ट क्वेश्चन से उनकी डायग्राम्स बनाए। अगर डिफरेंस आया तो उनमें लाइंस खींच के लिखें, पॉइंट्स बना के लिखें, साइड पे एरोज़ के साथ लिखें, एरोस बना के पॉइंट्स बना के। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पॉइंट में डेफिनेशन का अलग पॉइंट, डेफिनेशन एग्जांपल का अलग पॉइंट। जितना अच्छा लिखेंगे जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे उतने ही जितनी अच्छी डायग्राम्स बनाएंगे। डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, किसी की छोटी सी डायग्राम बना दी, कुछ सोचें कि सबसे ज़्यादा नंबर लेने के 60/60 मार्क्स हर किसी के नहीं आते, टॉपर्स के आते हैं। तो 60 मार्क्स लेने के लिए आपको भी टॉपर जैसा पेपर करना पड़ेगा। टॉपर्स तो कुछ भी नहीं छोड़ते, वो सब करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में मेन वर्ड्स को मार्क करना है, मार्कर से उनमें हेडिंग्स बनानी है, उनमें पॉइंट्स लिखने, पॉइंट्स बना के लिखना है। यानी पैराग्राफ की शक्ल में ऐसा लिखने की कोशिश ना कीजिएगा, अगर चीज़ पॉइंट्स की शक्ल में आ जाए तो पॉइंट्स की शक्ल में खूबसूरत तरीके से लिखें, ठीक है। पैराग्राफ में लिखने से परहेज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स में लिखा होता है वो जल्दी चेक कर लेता है और पैराग्राफ थोड़ा मुश्किल होता है इसको पढ़ने में, तो आप लोग पॉइंट्स की शक्ल में लिखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिया, आपने लाइन लगानी है एंड पे लंबी खींच के, फिर आपने बड़ी सी, आपने जिस क्वेश्चन पे शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया आपने उस पेज पे नहीं स्टार्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे जाना है। आपने वहाँ पे बड़ी जाके लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तो शॉर्ट क्वेश्चन को आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको लॉन्ग आता है उसके नीचे लाइन्स लगानी है। फिर आपने अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको पहले आता है, क्योंकि यहाँ फिर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं अच्छे से आता है तो आप 5 लिख लें, 5 कर लें, 6 लिख लें। आपको जैसे कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं तो आप लोग उसमें उसके ए बी पार्ट होते हैं। अगर आपको पहले पार्ट बी आप लिखना चाहते हैं तो पार्ट बी ही लिखेंगे ना, पार्ट ए लिख के बैठ जाओ जिसमें
उसमें बी एक पार्ट ए लिख के बैठ जाओ और उसमें बी का कॉन्टेक्स्ट लिखा हो। ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। अगर पार्ट बी लिखना है तो पार्ट बी की हेडिंग दो और फिर पार्ट बी ही लिखें। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखना है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन का पहले तो जो उन्होंने पूछा है उसकी हेडिंग देनी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीचे लाइन्स लगानी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश करनी है आप लोगों को हेडिंग्स बना के लिखें। हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत खूबसूरत लगता है और इम्प्रेशन इतना अच्छा पड़ता है चक्कर पे कि वो आप मजबूर हो जाता है कि आपको 60 और 60 मार्क्स है। तो आप लोग अगर आपको बीच में से कुछ भूल भी गया तो कोई मसला नहीं है, आप लोग प्यारा प्यारा लिखें, हेडिंग्स बना के लिखें और अच्छी स्पीड से लिखें, ताकि ये ना आप प्रेजेंटेशन नहीं करते रहते पेपर आ जाए एंड पे, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप लोग अच्छी स्पीड करें पहले, तो आपकी राइटिंग नीट होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फिर आपने पहला टाइम आप डायग्राम बनाने की हर क्वेश्चन में कोशिश करें। लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट डायग्राम, फुल मार्क्स लेने के लिए। फुल मार्क्स हर किसी को नहीं मिलता है, जिसका पेपर अच्छा हो, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। हेडिंग्स बना के लिखा हो, मार्क किया हो क्वेश्चन को, मेन वर्ड्स को मार्क किया हो, प्यारा लिखा हो, नीट लिखा हो, डायग्राम के साथ लिखा हो, उसको ही मिलते हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम भी बनानी है, उसको क्वेश्चन ए पार्ट लाइन लगानी है, बी पार्ट का टाइम करने पहले, ए पार्ट खत्म करने से पहले नीचे लाइन करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 का शुरू करना है आप लोगों ने। आपको जो आता है आप वो करेंगे, ये नहीं आता, जो नहीं आता आपने छोड़ के कुछ नहीं आना, कुछ ना कुछ लिख के आना। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आपने छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख के आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की किस्मत चल रही होती है और चक्कर जल्दी जल्दी में चक्कर आता है तो वो चेक कर ही लेता है, गलत भी लिखा हो तो उसकी नज़र नहीं पड़ती। तो आप लोगों ने कुछ छोड़ के नहीं आना, सब लिख के आना। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कुछ भूलता भी है कोई मसला नहीं है, आप हेडिंग बना के लिखें, मार्क करके लिखें, डायग्राम बना के लिखें, मस्ट लिखें, तो इंशाल्लाह आपको 60 और 60 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन लिखने से पहले हेडिंग देनी है, क्वेश्चन एंड करने पर लाइन लगानी है, हर क्वेश्चन की हेडिंग दे के लिखना है, उसका पार्ट लिखना है, उसका नंबर लिखना है, ये सब चीज़ें मस्ट लिखनी है। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करनी है, नीट राइटिंग में लिखना है और आपकी सीक्वेंस तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब जहाँ से एक लाइन स्टार्ट की दूसरी लाइन पे वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, जहाँ पे एक लाइन खत्म की वहाँ पे से ये चीज़ आप अभी से सीखें। आपको अभी से सीखेंगे आपकी आदत हो जाएगी। मेरी टीचर्स मेरे पेपर देख के बहुत तारीफ़ करती थी, ये चीज़ें वो मेरी स्टूडेंट्स को दिखाया करती थी अगर मेरे पास। तो इस तरह आप भी अपनी अभी से ही, आप प्री 9th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, आप अब सीख लें, ठीक है। अगर आपके 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप मेरी ट्रिक्स को आजमाएं, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी यही ट्रिक्स चलेंगी। आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करें, मार्क्स कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने पर से पहले हेडिंग लगाएं, उनमें पॉइंट्स बना के लिखिए, उनको उनमें मेन पॉइंट मार्क करें मार्कर के साथ, उसके एंड पे लाइन लगाएं, डायग्राम मस्ट बनाए। जो टीचर होता है उसको डायग्राम बहुत नीट बनाइए ना, गंदी से डायग्राम ना दिए तो वो नहीं है, वो टीचर पर बैड इंप्रेशन डालेंगे। नीट डायग्राम बनाए, ठीक है। और डायग्राम के ऊपर हेडिंग दें, डायग्राम, फिर बॉक्स बना के अंदर डायग्राम बनाइए, मोर ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन। टाइम नहीं है तो बॉक्स बनाना कोई लाजमी नहीं है, लेकिन एंड पे डायग्राम है, क्वेश्चन के एंड पे डायग्राम बना के कीजिए। और मार्कर से डायग्राम, मार्कर और पॉइंटर, पेन से बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनानी आप लोगों ने। मार्कर और पॉइंटर ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है आपने मार्कर डायग्राम बनाने के लिए, और बहुत नीट डायग्राम बनानी है। आप लोग अगर मेरी ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कॉन्टेंट आता होगा, ये ट्रिक्स आपकी होंगी तो इंशाल्लाह आपके 60/60 मार्क्स आएंगे और आपका पेपर बहुत नीट लगेगा, चेकर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करें अभी और ट्रिक्स अपनाएं, और प्रेजेंटेशन अपनी बेस्ट करें, राइटिंग नीट करें, सीक्वेंस बनाएं। कुछ टिप्स हैं, आप अगर इनको आजमाएंगे तो इंशाल्लाह 60/60 मार्क्स आएंगे आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जज़ाकल्लाह, ताकि आपको मज़ीद वीडियो देखने को मिले।